अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा में वो मोड़ आ गया जिसका सबको इंतजार था। अरमीन बेगम के चेहरे से नकाब उतर गया है। फरीद हमदानी के सामने सच आ गया। अलीज़े हमजा को छोड़कर चली जाएगी। क्या सिकंदर अलीज़े को गोली मरवा देगा? सिकंदर के फार्म हाउस में हफीज की लाश किसने छुपाई थी? निमरा भी अरमीन के राज बेनकाब करने जा रही है। नाज़रीन, ड्रामा इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। आने वाली किस्त में क्या होगा ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। क्या फरीद हमदानी अरमीन को तलाक देने के बाद मर जाएगा? जब हमजा के सामने अलीज़े का राज फाश हो जाएगा तो निमरा क्या ऐसा करेगी कि हमजा सिकंदर और अरमीन बेगम को कसूरवार ठहराएगा? निमरा से दाइम को माफी कौन दिलवाएगा और ये दोनों एक हो जाएंगे, जबकि अरमीन बेगम और सिकंदर को जेल हो जाएगी और वो अपने किए की सजा भुगतेंगे। फरीहा और हन्नान का क्या होगा? बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, अलीज़े ने सिकंदर के फार्म हाउस से लाश बरामद करवा ली है। वो लाश आमर की नहीं, हफीज की है। अलीज़े जो कि अब हमजा की जुदाई से डर रही है कि अगर इसका सच सामने आ गया, इसलिए अलीज़े नमाज पढ़कर दुआ मांग रही होती है कि कहीं हमजा इसकी तरफ से बदगुमान ना हो। अलीज़े जब जाए नमाज पर बैठी रो रही होती है तो हमजा रोने की आवाज सुनकर जाग जाता है और जल्दी से उठकर अलीज़े के पास आएगा और उससे पूछेगा कि अलीज़े क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? जिस पर अलीज़े हमजा से कहती है कि तुम जानती हो मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है और मेरी मोहब्बत में कोई दिखावा, कोई खोट नहीं है। क्या तुम वक्त की गर्दिश की वजह से मुझसे बदगुमान तो नहीं हो जाओगे? जिस पर हमजा अलीज़े से कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे सच्ची मोहब्बत की है और मैं कभी भी तुमसे बदगुमान नहीं होऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। मुझे तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन है। मैंने जिंदगी में कोई जरूर नेकी की होगी जिसकी वजह से तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई और मैं किसी कीमत पर भी तुमको खोना नहीं चाहता। नाज़रीन, दूसरी तरफ अलीज़े ने सिकंदर के खास आदमी के थ्रू ये भी जान लिया है कि उसने हफीज की लाश अपने फार्म हाउस में किसी बेसमेंट में छुपा रखी थी। इसलिए अलीज़े ने बड़ी चालाकी के साथ आमर का मोबाइल फोन सिकंदर के फार्म हाउस में छुपवा दिया ताकि जब आमर की मोबाइल लोकेशन ट्रेस की जाए तो पुलिस सिकंदर के फार्म हाउस पर रेड करे। अलीज़े ये भी जानती है कि सिकंदर के पास बहुत सारा नाजायज असला भी मौजूद है। अलीज़े ने ये सारा खेल बहुत चालाकी के साथ खेला है। नाज़रीन, क्योंकि अलीज़े हमदानी और हमजा को भी ये दिखाना चाहती है कि हफीज की लाश सिकंदर के फार्म हाउस से मिली है और सिकंदर ने ही उसे मारा है और सिकंदर कौन कौन से करतूत कर रहा है। अलीज़े सिकंदर को फंसाना चाहती है, इसीलिए मोबाइल फोन भी पुलिस सिकंदर के फार्म हाउस से पौधों के बीच में से तलाश कर लेती है। नाज़रीन, अलीज़े ने ऐसा जाल बिछाया है कि अब सिकंदर और अरमीन बेगम का बचना बिल्कुल नामुमकिन है। दूसरी तरफ सिकंदर अपनी माँ से कहता है कि जिस किसी ने भी आमर का मोबाइल मेरे फार्म हाउस में रखवाया तो सबके पीछे उसी का मकसद था। जब वो फोन ट्रेस करते करते पुलिस मेरे फार्म हाउस तक पहुँचे तो इन्हें न सिर्फ हफीज की डेड बॉडी मिल जाए, वहाँ से जो मैंने असलहा रखा है वो भी इनको खबर हो। सिकंदर बहुत ही गुस्से के साथ कहता है कि इस सब के पीछे कोई है जो सब कुछ जानता है। नाज़रीन, सिकंदर कहता है कि ये कोई और नहीं मामा, ये वही है जो कब से मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। सिकंदर अपनी माँ से कहेगा कि मुझे पहले दिन से ही अलीज़े पर शक है, क्योंकि जब से अलीज़े हमारे घर में आई है इस घर में आए दिन कुछ न कुछ बुरा होता हुआ दिखाई देता है। सिकंदर अपनी माँ से कहेगा कि मैंने इसके बारे में बहुत छानबीन करवाई है, किसी तरह से मुझे ये सराग मिल जाए कि ये लड़की आखिर आई कहां से है और किस मकसद के लिए आई है हमारे घर में, लेकिन इसका कोई अता पता मौजूद नहीं और ना ही आज तक कुछ पता चल सका है। ये लड़की हमेशा मुझसे 2 कदम आगे ही रही है और मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ कि ये लड़की ये सब कुछ क्यों कर रही है? आखिर इसके पीछे इसका मकसद क्या है? ये मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है? जहाँ तक मुझे याद है कि इससे ना ही कोई नुकसान पहुँचाया है। अलीज़े जो कुछ भी कर रही है आखिर इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। और ये कब्रिस्तान भी जाती है और रोती है, वो कब्रों पर दुआ करती है, लेकिन इन कब्रों पर किसी के नाम की कोई तख्ती भी मौजूद नहीं है और ये अक्सर इन कब्रों पर जाती है और इन कब्रों के बारे में मैंने बहुत जानने की कोशिश की है आखिर इन कब्रों में कौन है, लेकिन इनके बारे में भी कुछ नहीं पता चल सका। अब सिकंदर और अरमीन बेगम बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि अलीज़े अब अरमीन बेगम और सिकंदर को दिन में तारे दिखवाने वाली है। दूसरी तरफ अलीज़े जो खड़ी होती है और अरमीन बेगम अलीज़े को देखकर गुस्से से अलीज़े के पास जाती है और उसे बहुत ही गुस्से से कहती है, कौन हो तुम और तुम क्या चाहती हो? आखिर तुम किस मकसद के लिए हमारे घर में घुसी हो? इस सब के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? तुम ये सब कुछ हमारे साथ क्यों कर रही हो? नाज़रीन, जिस पर अलीज़े बहुत ही गुस्से के साथ अरमीन बेगम को जवाब देती है कि मैं एक दीमक हूँ और इस घर की दीवारें गिर जाएंगी और तुम तबाह बर्बाद हो जाओगी और फिर वहाँ से गुस्से से चली जाती है।
है। दूसरी तरफ अरमीन बेगम और ज्यादा परेशान हो चुकी है कि आमिर का फोन मिल चुका है और अगर वो खुद मिल गया तो उसका भांडा फूट जाएगा और वो एक दफा तो जेल से जमानत पर रहा होकर आ गई है और अब अगर आमिर मिल गया और इसने मेरे बारे में पुलिस को ये सब कुछ बता दिया कि उसने मेरे कहने पर हमजा के गोदाम को आग लगाई है तो हमदानी और हमजा तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, वो तो मुझे खुद पुलिस के हवाले कर देंगे। अरमीन बेगम की रातों की नींद उड़ चुकी है ये सोचकर कि आखिर अब वो करे तो क्या करे। नाज़िर, अरमीन बेगम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो खुद तो मरेगी, साथ उसका बेटा भी फांसी के फंदे पर लटकेगा। अरमीन बेगम से अब ये बर्दाश्त नहीं होता और उधर सिकंदर भी बहुत ज्यादा परेशान फिर रहा होता है तो अरमीन बेगम फिर सिकंदर के पास जाती है और उसे जाकर कहती है कि आमिर का मोबाइल तो पुलिस को मिल गया है लेकिन आमिर नहीं मिलना चाहिए, तुम कुछ भी करके उसे ढूंढो और पुलिस का आमिर तक पहुंचने से पहले तुम आमिर को ठिकाने लगा दो। अरमीन बेगम ये भी कहेगी कि मेरे पास आमिर को हायर करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अरमीन बेगम फिर सिकंदर को सारा सच बता देगी कि किस तरह से उसने आमिर को हायर किया था और किस काम के लिए किया था। अरमीन बेगम सिकंदर को जब बता रही होती है तो अलीजे भी ये सुन लेती है और ये सारी बातें फरीद हमदानी भी सुन लेता है क्योंकि अरमीन बेगम सिकंदर को बता रही होगी मैंने तो गोदाम के उस नकारा हिस्से में आग लगाने के लिए कहा था ताकि हमदानी और हमजा वहाँ पर चले जाएं और दाइम जब निमरा के रिश्ते के लिए अपनी फैमिली को लेकर आएगा तो मैं इसे जलील करके यहाँ से निकाल सकूंगी क्योंकि अगर हमदानी और हमजा घर पर होते तो ये लोग दाइम से मिलकर उसके साथ निमरा का रिश्ता तय कर देते और ये बात मुझे गवारा नहीं थी। मैं निमरा का रिश्ता किसी सूरत में दाइम से नहीं करवाना चाहती थी, मैंने ये सब इसलिए किया। नाज़रीन, सारी बातें अब हमदानी भी सुन लेगा और सिकंदर भी ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और कहेगा कि मामा आपने अपने साथ साथ मुझे भी फंसा दिया। नाज़रीन, फरीद हमदानी ये सारी बातें सुन चुका है और हमदानी जो कि फिर अरमीन बेगम पर बरस पड़ता है और उसे कहता है तुम तो मेरी शरीके हयात थी लेकिन तुम ही मेरे आस्तीन का सांप निकली, तुमने मुझे डस लिया है, तुमने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी, न सिर्फ मेरी बल्कि मेरी बेटी की जिंदगी भी तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई है, तुमने हमेशा अपनी मनमानी की। हमदानी कहेगा कि तुम्हारी वजह से मेरी औलाद की जिंदगी बर्बाद हो गई है, सिकंदर को बिगाड़ने में तुम्हारा ही हाथ है और निमरा ने जो हरकत की है इसके पीछे भी तुम ही हो। हमदानी गुस्से से कहेगा तुम इस हद तक गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमदानी ये भी कहेगा कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि हमदानी अरमीन बेगम को तलाक दे देगा और खुद इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा क्योंकि फरीद हमदानी को पहले भी अटैक हो चुका है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अलीजे दाइम से भी बात करेगी और निमरा को भी समझाएगी और इनकी आपस में सुलह करवा देगी और जब हमजा को ये सारा मामला समझ आएगा तो निमरा भी हमजा से कहेगी भाभी को सीढ़ियों से धक्का देने वाली मामा ही थी और इस घर में बहुत ज्यादा नुकसान और साजिशें जो हैं वो अरमीन बेगम और सिकंदर ही करते रहे हैं। नाज़रीन, आने वाली किस्त में वो होने जा रहा है जो देखकर आप भी चौंक जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और नए आने वाले दोस्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।